नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिस तारीख का इंतजार दुनिया भर के तमाम करोड़ों हिंदुओं को थी और खास करके हिंदुस्तान का विपक्ष, ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो लगातार सोशल मीडिया और हर जगह पे ये सवाल पूछा करते थे, ये नारे लगाया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो उनके इन सवालों का जवाब आज मिल गया है। क्योंकि आज ये फैसला हो चुका है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे भव्य मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या जाएंगे और इस शिलान्यास को अपने कर कमलों से करेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ शिलान्यास का नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ और भी ऐसी जानकारियां हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिलान्यास के जरिए विपक्ष के एक बहुत घातक, बहुत बड़े प्लान को बिल्कुल फेल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे विपक्षियों को एक ही चाल में पस्त किया है, कैसे उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दरअसल कितने खतरनाक प्लान के ऊपर विपक्ष काम कर रहा था, तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि राम जन्म स्थान तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में आज क्या क्या फैसले हुए। कई सारे फैसले हुए हैं और कई बड़े फैसले हुए हैं। सबसे पहली बात तारीख की है, तो ट्रस्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि 3 या 5 अगस्त में कोई भी दिन पीएमओ ये तय करे। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है उससे ये साफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 तारीख का दिन जो है वो शायद उसके ऊपर एग्रीमेंट कर चुके हैं, या 5 तारीख के दिन ये शिलान्यास का काम होगा। मीटिंग में और भी कई सारी चीज़ें आज बातचीत हुई। पहली बात कि मंदिर का आकार क्या होगा। तो मंदिर का आकार, जो एक प्रस्तावित मंदिर जो अब तक हम लोग देखते आए हैं, उससे थोड़ा सा बदलाव होगा। बदलाव इस सेंस में होगा कि भव्यता इसको और ज़्यादा प्रदान की जाएगी। आज जो फैसला लिया गया उसमें मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रखी गई है, 161 फीट। ये बहुत ही ऊंचा और दिखने वाला, काफ़ी दूर से ये मंदिर नज़र आए और ये भव्य नज़र आए, इसको सुनिश्चित किया गया है। दूसरी बात कि ये जो पूरा इसके ऊपर जो खर्च आने वाला है, इसमें फंड की कोई कमी नहीं होने वाली है। लोगों से पैसा इसमें लिया जाएगा। मीटिंग में तय हुआ है कि मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ परिवारों से पैसे लिए जाएंगे और उससे ये मंदिर बनाया जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि मंदिर को बनाने से पहले 60 फीट नीचे तक खुदाई होगी, ताकि ये भी और भी कुछ जो राज छिपे हुए हैं, जो इतिहासकारों, ये खास करके वामपंथी इतिहासकारों को पसीने छूटने लगते हैं जब भी वहाँ खुदाई होती है, तो 60 फीट तक वहाँ पे नीचे तक खुदाई की जाएगी। ये इस प्लान का हिस्सा है। कई सारे लोगों ने, हम लोगों ने कैपिटल टीवी में भी इस बात को हम लोगों ने मांग की थी कि जब तक अंदर की पूरी जो सर्वेक्षण ना हो जाए, वो सारी जानकारी ना आ जाए कि वो कितनी पुरानी है, अंदर क्या क्या राज छुपा हुआ है, वो ना आ जाए, तब तक उस जगह पे मंदिर नहीं बननी चाहिए। तो शायद ये प्रस्ताव आज पारित किया गया है कि 60 फीट नीचे तक वहाँ पे खुदाई होगी, ताकि वहाँ जो सामान मिल रहे हैं वो इतिहास के हिसाब से और भी चीज़ों को लेकर के वो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए। प्रस्तावित मॉडल में कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। पहले जो प्रस्तावित मॉडल था उसमें 3 गुंबद थे, लेकिन शायद मीटिंग में किसी ने कहा होगा कि यहाँ पे जो पहले जो एक विवादित ढांचा था उसमें भी 3 गुंबद थे, इसलिए इसको बदला जाए। तो अब जो फैसला लिया गया है कि वहाँ जो मंदिर बनेगा उसमें 5 गुंबद होंगे। और तो और ये भी बताया गया कि इस मंदिर को बनाने के लिए L&T एंड सोमपुरा, इस मंदिर को, इस कंपनी के द्वारा इस मंदिर को बनाया जाएगा। और मंदिर बनाने के लिए भी टाइम फिक्स किया गया है कि काम शुरू होते ही 3 साल के अंदर ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद
वो लोगों के लिए वहाँ पे दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए लोगों के लिए वो खोला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक जो डिमांड जो कई सालों से, कई दशकों से लगातार हिंदुस्तान में एक विवाद का रूप ले रखा था कि वहाँ पे कुछ लोगों की जिद थी, खास करके ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, वामपंथियों ने जिस तरह से मुसलमानों को बहकाया, ये बताया कि अयोध्या के अंदर जो मस्जिद है, जो विवादित ढांचा है, उसके नीचे कभी कोई मंदिर नहीं था। ये सारे दावे वो फेल हो गए, न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिला और अब जिस चीज़ का इंतज़ार हिंदुस्तान के लोग कर रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थल पे एक भव्य मंदिर हो, ये सारे हिंदुओं का एक हक भी है और इसलिए ये फैसला ऐतिहासिक है। और इस ऐतिहासिक फैसले के बाद इस पे जो कार्रवाई हो रही है वो अपने आप में हर मीटिंग, हर बयान, हर फैसला इतिहास में दर्ज होने वाला है। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि इस मंदिर का शिलान्यास एक ऐसे शख्स के द्वारा हो रहा है जो इस गतिविधि में, जो राम वहाँ पे मंदिर बने अयोध्या में, इसका जो आंदोलन की जो शुरुआत आडवाणी जी ने की थी, वो शुरू से प्रधानमंत्री मोदी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये एक फुल सर्कल होता दिख रहा है। लेकिन सिर्फ मंदिर की ही बात नहीं है, सिर्फ शिलान्यास की बात नहीं है। कैपिटल टीवी ने आपको बताया था कि किस तरीके से विपक्ष, ये सारे लोग जो शाहीन बाग में तमाशा कर रहे थे सीए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में, और ये जो उनका पूरा आंदोलन फिजल आउट कर गया, किस तरह से उनको समर्थन नहीं मिला लोगों का, और ये पूरा का पूरा तमाशा बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो गया। इसके बाद से विपक्ष इस गहन चिंतन में था कि किस तरीके से हिंदुस्तान में फिर से उस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए, एक आंदोलन शुरू की जाए। और जो कुछ रिपोर्ट्स जो आई थी, जो खुफिया जानकारी मिली कि ये सारे लोग जो शाहीन बाग में फेल हो गए थे, ये कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी, ये सारे जो राजनीतिक दल प्लस जो एनजीओज हैं, बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं, कोई पीएफआई और जिस तरह के जिहादी संगठन, इन सब के पीछे लगे हुए थे। इन लोगों ने अंदर ही अंदर बैठ के एक बड़ा खाका तैयार कर रखा था कि अगस्त में इस बार प्रधानमंत्री मोदी को शांति से लाल किले पे झंडा फहराने नहीं देना है। इन लोगों को कहां से इंस्पिरेशन मिला? इन लोगों को इंस्पिरेशन मिला जो एक ब्लैक की मौत के ऊपर जो अमेरिका में बवाल मचा था, जिस तरह हर जगह दंगे हुए थे, जिस तरह हर जगह लोग सड़कों पे आ गए थे डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में, और ये ब्लैक लाइव मैटर्स, उसके ऊपर पूरा बवाल पूरी दुनिया भर में हुआ था। उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ये सारी विपक्षी पार्टियां, ये जो तमाम लोग जो थक हार कर शाहीन बाग का अपना वो तमाशा जिनको बंद करना पड़ा, जिसे कोर्ट से भी सहायता कुछ नहीं मिली, उन लोगों ने ये प्लान कर रखा था कि अगस्त के पहले वीक से हिंदुस्तान में एक बवाल मचाना है, एक पूरा क्रिएट करना है, ताकि अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी परेशान हो जाएं। और उनका कैलकुलेशन यही था कि जिस तरह से राहुल गांधी को आप देख लीजिए, लगातार वो इस बात को कह रहे हैं भाई चीन की वजह से, चीन जो है घुस गया, सरकार वीक है, सरकार कुछ नहीं कर सकी, जमीन हड़प लिया गया, इकोनॉमी तबाह हो गई, विदेश नीति खत्म हो गया। ये सारा जो तमाशा, एक ये जो डूम्स डे के जो प्रिडिक्शन जो करने वाले सारे लोग जो हैं, वो तमाम इन लोगों को एक्टिव होना था। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पूरी दुनिया में चीन वहां के अलग अलग देशों के विपक्षी पार्टियों के साथ, मीडिया के साथ, एनजीओ के साथ उन्हें पैसे दे करके हर जगह अनरेस्ट क्रिएट कराता है, उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी एक अनरेस्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आपस में इन लोगों की मीटिंग, इन लोगों की तैयारी सारी जगह, पूरे देश भर में, हर राजधानी में इन लोगों को अमेरिका जैसा, जिस तरह से अमेरिका में आपने देखा था कि लोग आगजनी कर रहे थे, मॉल्स को लूट रहे थे, उस तरीके का एक वॉलेंट आंदोलन हिंदुस्तान में करने की तैयारी ये लोग कर रहे थे। और लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर इस तरह से ये बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी का क्या जवाब होगा। कई सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे थे, एक पूरी रिपोर्ट संडे गार्जियन अखबार में आई थी कि भाई प्रधानमंत्री मोदी इसका क्या जवाब देंगे,
इस तरह की तैयारी हो रही है, इस तरह का बवाल हिंदुस्तान में मचता है तो क्या होगा? क्या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी देना शुरू कर दिया था कि भाई हम आर्मी ले आएंगे, हम पुलिस से, तो क्या सड़कों पे खून बहा जाएगा? क्या दंगा से निपटने के लिए इन दंगाइयों को, इस प्रोटेस्टर्स को मारने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन इन सवालों का जवाब मैंने कहा बार बार प्रधानमंत्री मोदी अपने विरोधियों को, विपक्ष को सरप्राइज कर देते हैं। उनके सारे प्लान, उनकी सारी योजना वो अपने आप निरस्त हो जाती है, उन नहले पे दैला हर बार देने में सक्षम हो जाते हैं। और शायद इसीलिए ये जो अगस्त के ठीक पहले ही वीक में जब से इन लोगों को आंदोलन शुरू करना था, अयोध्या के मंदिर के शिलान्यास का फैसला इन लोगों के ऊपर एक समझिए कि एक वज्रपात की तरह है। इनको पता ही नहीं चला कि किस तरीके से आसमानी जो करंट, जो बिजली कड़कती है, गिरती है, इनके पूरी योजना के ऊपर वो बिजली कड़की है और ये पूरा का पूरा प्लान वो धाराशायी हो गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।